Okay, so let's start with the graph plan algorithm. तो इसमें सबसे पहले we need to know what is start state, layer 0 and layer 1 and layer 2. तो लेट्स से ये हम लोग का ये स्टार्ट स्टेट गिवन है और ये गोल स्टेट. तो स्टार्ट स्टेट में जो भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं, जैसे स्टार्ट स्टेट में अगर देखें तो हम लोग क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. एक तो अनस्टैक डीए कर सकते हैं, और एक अनस्टैक बीसी कर सकते हैं, और एक और एक्शन ये है कि नो एक्शन, उसको नॉप कहते हैं. नॉप एक्शन यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना. सो स्टार्ट स्टेट में ये तीन हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर ये तीन एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं तो इसका ऐड इफेक्ट और डिलीट इफेक्ट भी स्टार्ट स्टेट में अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का लेयर 1. दिस इज आवर लेयर 0 and this is our layer 1, and this is our action 1. तो लेट्स से हम लोग अगर अनस्टैक डीए करते हैं, जो रेड में है उसका डिलीट इफेक्ट है, और जो ब्लैक में है दैट इज द ऐड इफेक्ट. अनस्टैक डीए का ऐड इफेक्ट हो जाएगा होल्डिंग डी और क्लियर ए. ये पहले था नहीं, तो वो हम लोग ऐड कर दिए प्रेडिकेट में. और ऑन डीए और आर्म एम्प्टी ये इसका डिलीट इफेक्ट है, तो वो भी ऐड हो जाएगा. तो हम लोग को डिलीट इफेक्ट और ऐड इफेक्ट दोनों ही ऐड करना होता है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर म्यूटेक्स एक्शंस इन लेयर 1. तो म्यूटेक्स एक्शन वो एक्शंस जो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता. तो लेट्स से ऑप्शन को चेक करते हैं. NOP1 और अनस्टैक डीए. सो व्हाट इज NOP1 हियर? NOP1 is clear D. और अनस्टैक डीए. तो अनस्टैक डीए और क्लियर डी क्या हम लोग एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं? बेसिकली देखो, अनस्टैक अगर अनस्टैक डीए हम लोग कर रहे हैं तो इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट क्लियर डी इज नॉट अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अनस्टैक डीए. तो अनस्टैक डीए का नेगेटिव इफेक्ट डिलीट इफेक्ट बेसिकली. डिलीट इफेक्ट. हाँ, तो अनस्टैक डीए के डिलीट इफेक्ट में नहीं है क्लियर डी. और इसका तो वी कैन परफॉर्म बोथ द एक्शन टुगेदर, अनस्टैक डीए एंड क्लियर डीए. तो ये म्यूटेक्स नहीं होगा. बट लेट्स सी NOP2 एंड अनस्टैक डीए. NOP2 क्या है? ऑन डीए है. तो अगर हम लोग अनस्टैक डीए परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑन डीए नहीं हो पाएगा. ऑन डीए उसका डिलीट इफेक्ट है, हट जाएगा. तो ये म्यूटेक्स सेक्शन होगा. सिमिलरली अनस्टैक बीसी और NOP3. अनस्टैक बीसी और NOP3. तो अगर अनस्टैक बीसी करेंगे लोग तो आर्म एम्प्टी नहीं रहेगा, और अगर आर्म एम्प्टी रहेगा तो अनस्टैक बीसी नहीं कर सकते हैं लोग. तो कोई भी एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं लोग. तो इसलिए ये भी म्यूटेक्स एक्शन होगा. और सिमिलरली अनस्टैक डीए और अनस्टैक बीसी, ये तो वैसे लॉजिकली समझ में आ रहा है कि कोई भी एक बार में एक ही को अनस्टैक कर सकते हैं. इधर वी कैन अनस्टैक डीए और अनस्टैक बीसी. सो इसलिए दिस इज. इसमें किसी को डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? Okay. Next, which of the following are mutex preposition pairs in layer 1? अब लेयर 1 में म्यूटेक्स प्रीपोजिशन, ये एक्शन पे क्वेश्चन था. नाउ इट्स प्रीपोजिशन, ये हम लोग को देखना है. क्लियर ए और होल्डिंग बी. क्या क्लियर ए और होल्डिंग बी नीचे है? होल्डिंग बी. हाँ, क्लियर ए होल्डिंग बी. देखो क्लियर ए कहाँ से आ रहा है? अनस्टैक डीए से ना. हाँ. और होल्डिंग बी कहाँ से आ रहा है? अनस्टैक बीसी.
तो एक साथ दोनों एक्शन परफॉर्म नहीं हो हाँ, सकता ना? मतलब इधर हम लोग अगर ये एक्शन परफॉर्म करेंगे या फिर ये एक्शन परफॉर्म करें, मतलब ये करेंगे दोनों तो एक साथ नहीं होल्डिंग। हो हाँ, सकता है। इसमें पहले चेक करो, मतलब इसमें पहले से नहीं था, होल्डिंग भी पहले नहीं था और क्लियर ए भी पहले नहीं था, लेकिन अगर अनस्टैक डीए कर रहे हैं लोग तब क्लियर ए हो रहा है, और अनस्टैक बीसी कर रहे हैं लोग तब होल्डिंग बी आ रहा है। लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते, उतना उतना कंफ्यूज तू कर लेगा तू। चलो ठीक है, हाँ, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, चलो आगे करो। क्लियर बी और होल्डिंग डी, इसको तुम एक काम इस करो ना शाकिब, हाँ, ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है ना, ऑब्जर्वेशन से करो। हाँ, बस। क्लियर बी और होल्डिंग बी, लेट्स अभी बी क्लियर है तो अगर और लेकिन मैं अगर डी को होल्ड भी कर लेता हूँ तो भी बी क्लियर ही रहेगा, तो इसलिए दोनों को एक साथ कर सकते हैं। सिमिलरली क्लियर डी और होल्डिंग डी, अभी भी डी क्लियर है और होल्ड, अगर मैं डी को होल्ड भी करता हूँ तो भी डी क्लियर ही रहेगा, डी लेकिन क्लियर इन द सेंस नहीं डी के क्लियर ऊपर नहीं कुछ रहेगा, नहीं। डी क्लियर नहीं रहेगा। फिलहाल में तो क्लियर डी है, अगर हाँ। होल्डिंग कर लेते हैं तो वो नॉर्मल एक आर्म है तो वो होल्ड कर सकता है ना, तो नहीं पॉसिबल है। तो होल्डिंग पे भी वो इसका डिलीट इफेक्ट नहीं होता ना, अगर तुम नहीं, स्टार्टिंग में क्या है, क्लियर है ना, क्लियर हाँ, डी है, और फिर बाद में होल्डिंग कर रहे हैं तो होल्डिंग कर सकते हो ना उसको। हाँ, उससे तो कोई इशू नहीं आ रहा क्लियर डी से, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, तुम मतलब दोनों होल्डिंग। कंडीशन फॉलो कर सकते हो, तो ये म्यूटेक्स कंडीशन नहीं है ये। अब होल्डिंग बी और होल्डिंग डी, तो इधर यू कैन होल्ड बी या फिर होल्ड डी, ये सिंगल आर्म्ड है। अगर ये मल्टी आर्म्ड रोबोट होता तब ये दोनों म्यूटेक्स नहीं होता, लेकिन इस केस में ये भी म्यूटेक्स है। नहीं, तब तो पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता। हाँ, यस मतलब जस्ट एक एग्जांपल दिया। इसमें डबल हैंडेड का नहीं है ना, मल्टी हैंडेड का क्वेश्चन इसमें? मल्टी आर्म का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला ना जीए में, अच्छा, ये और म्यूटेक्स एक्शन और म्यूटेक्स प्रोपोजिशन पेयर्स एक्शन ये हो गया एक्शंस, और ओके प्रीपोजिशन इसको कहते हैं। ओके। दोनों में तुमको चेक करना है म्यूटेक्स कंडीशन है। एक्शन यानी कि जो परफॉर्म कर रहा है, और ये हो गया तुम्हारा, तो ये पोजीशन नॉप भी एक्शन है, मतलब इसमें जैसे नॉप मतलब कि कोई एक्शन नहीं लेना, दैट इज आल्सो एन एक्शन। अब देखो प्रोपोजिशन एक्शन का इफेक्ट हुआ, मतलब हाँ, हाँ प्रोपोजिशन एक्शन का इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल एक्शन इन लेयर 2। अब लेयर 2 में एक्शन के लिए जैसे पिकअप ए, पिकअप ए देखो, पिकअप ए कहाँ पे है? लेफ्ट साइड इधर। अब जब लेयर 2 में जाना है तो हम लोग हम ऑपरेटर से कर रहे थे, ये जो साइड में लेफ्ट साइड में इधर देखो। अच्छा, सॉरी, पिकअप ए का पहले हम लोग वो प्री कंडीशन देखेंगे। पिकअप ए का प्री कंडीशन क्या है? आर्म एम्प्टी, क्लियर ए ऑन टेबल ए, तो इट मींस कि आर्म एम्प्टी, क्लियर ए ऑन टेबल ए। तो इसमें चेक करेंगे लोग कि क्या ये तीनों म्यूटेक्स एक्शन तो नहीं है। अगर ये म्यूटेक्स एक्शन है, जो इसका प्री कंडीशन है, अगर ये म्यूटेक्स है तो इट मींस कि दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म। तो क्या लगता है, ये म्यूटेक्स एक्शन है? क्लियर ए, आर्म एम्प्टी और ऑन टेबल ए, क्या ये म्यूटेक्स एक्शन है? नहीं। हाँ है। देखो इसको सिंपली समझो तुम, आर्म ऑन टेबल ए कहाँ से आ रहा है? नॉब से ना। ऑन टेबल देखो, ऑन टेबल तो पहले से था, मतलब लेयर 0 में भी था, तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे, उसको हटा दो। अब लेकिन क्लियर ए कहाँ से आ रहा है? क्लियर ए कहाँ से आ रहा है? अनस्टैक डीए, अनस्टैक डीए से। और क्या था? आर्म एम्प्टी। हाँ, तो आर्म एम्प्टी कहाँ से आ रहा है? नहीं, वो नहीं, देखो ना, अगर अनस्टैक तुम डीए कर रहे हो तो क्लियर ए हो रहा है, लेकिन आर्म एम्प्टी नहीं रह रहा है ना, डिलीट हो जा रहा है। तो क्लियर ए और आर्म एम्प्टी म्यूटेक्स प्रोपोजिशन हुआ ना। हाँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका प्री कंडीशन म्यूटेक्स है, तो इसलिए ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब पिकअप सी का देखते हैं। पिकअप सी का भी कंडीशन क्या होगा? आर्म एम्प्टी, क्लियर सी ऑन टेबल सी। आर्म एम्प्टी, क्लियर सी ऑन टेबल सी। ऑन टेबल सी का है? नहीं है। ऑन टेबल सी है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता, तो नहीं होगा, तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ,
अगला एक करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। पुट डाउन बी, पुट डाउन पुट का डाउन बी का कंडीशन प्री कंडीशन इज होल्डिंग है बस। होल्डिंग है। होल्डिंग बी। इसका तो एक ही कंडीशन है, तो वो म्यूटेक्स का होने का हाँ, हाँ। सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये हाँ। डायरेक्टली हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैक डी है, स्टैक स्टैक डी डी का प्री कंडीशन देखते हैं, होल्डिंग डी क्लियर। क्लियर और क्लियर बी। अच्छा हाँ, होल्डिंग डी क्लियर है। क्लियर है, हाँ हाँ। होल्डिंग डी क्लियर ए, यस। होल्डिंग डी क्लियर ए, तो ये दोनों दोनों ही एक ही से आ रहा है। ऐड इफेक्ट ही है, मतलब अगर अनस्टैक का ये ऐड इफेक्ट है, मतलब तो ये म्यूटेक्स वो नहीं है, म्यूटेक्स कंडीशन नहीं है। अगर एक ऐड इफेक्ट होता और एक डिलीट इफेक्ट होता तो म्यूटेक्स कंडीशन होता। ओके, अनस्टैक डी है। इसीलिए वो अनस्टैक डी तो दिया ही हुआ है। इसीलिए वो रेड और ब्लैक कलर में दिया हुआ है ताकि हाँ। आइडेंटिफाई कर सको ये अगर कौन सा डिलीट इफेक्ट है, कौन सा कि अगर एक रेड और एक ब्लैक में है तो वो ऑटोमेटिकली म्यूटेक्स हो जाएगा। हाँ, लाल वाला डिलीट, अनस्टैक ब्लैक डीए वाला ऐड। डीए देखते हैं। ये तो दिया ही है, इसमें क्या करना। अच्छा ये तो दिए हैं, एम्प्टी, इसका प्री कंडीशन एम्प्टी क्लियर डी। ये देखो ना लेफ्ट साइड में हाँ एरो में इसका दिया। हाँ इसका तो मतलब ये तो ये लेयर एक्शन 1 में यहाँ पे सारे प्री कंडीशन है ना। तो जो प्री कंडीशन लेयर 0 में है वो लेयर 1 में तो ऑलरेडी है ही। हाँ हाँ, ओके, नॉब से आ जा रहा है। बट हमें लेयर 2 का ना क्वेश्चन पूछा है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल एक्शन इन लेयर 2। तो लेयर 1 के बाद अनस्टैक स्टैक ये सब करेंगे तो लेयर 2 तो बनेगा नहीं, ना। तो लेयर 2 में भी देखो एक ना, सुनो सेकंड शाकिब। हाँ बताओ, तुम बताओ। मैं बता रहा हूँ, देखो लेट से अगर इसके लिए अनस्टैक डीए के लिए तुमको कंडीशन क्या चाहिए, क्लियर डी होना चाहिए, ऑन डीए होना चाहिए और आर्म एम्प्टी होना चाहिए। तो अगर मैं नॉप एक्शन लेता हूँ, नॉप एक्शन परफॉर्म करूंगा तो क्लियर डी भी रहेगा, ऑन डीए भी आ जाएगा और आर्म एम्प्टी भी आ जाएगा। नॉप 1 2 3। हाँ, नॉप एक्शंस बेसिकली देखो यहाँ पे तुम बस एक को अनस्टैक कर रहे हो ना, अनस्टैक डी है तो ऑटोमेटिकली पॉसिबल ही है। आइदर तुम उसमें तो म्यूटेक्स कंडीशन आने से रहा ना। अगर तुम इसमें अनस्टैक डीए और अनस्टैक बीसी करते तब म्यूटेक्स कंडीशन आ जाता तुम्हारा। अगर कोई वैसा कंडीशन होता जैसे डी और बी हो जाता ना, अनस्टैक डी बी वैसा कुछ हो जाता तो वैसा हो जाता, वो म्यूटेक्स कंडीशन हो जाता। अभी फिलहाल में नहीं है। और कोई है क्वेश्चन चाकी लेवल 2 का तो करा दो। अभी इसमें नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस पे इसमें पीवाईक्यू में पहले करें या फिर ये कर लो? पीवाईक्यू में देखो एक क्वेश्चन अगर मिल जाए तो है तो कर लेते हैं, इफ एवरीवन क्यों इकट्ठा ही कर लेते, टॉपिक वाइज हो जाए 9 तो 10 11 करके। अगर सब लोग एग्री हो तो। ये थ्योरेटिकल रहा, क्या ये कर रहे हो, क्या गेम प्लानिंग? गेम प्लानिंग है। हाँ इसी में ही है, म्यूटेक्स भी है। हाँ लेयर 2 वाला करा दो, लेयर 1 में तो इजी है। हाँ ये in the graph planning which of the following are applicable action in layer 2? पूरा इसके ही लिए बनाना लेकिन पड़ेगा। डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। अच्छा डायग्राम बनेगा कैसे? डायग्राम बना बनाया दे रहा था ना। नहीं अरे इजी है। स्टार्ट स्टेट से बनेगा शायद। हाँ स्टार्ट स्टेट से बनेगा। स्टार्ट स्टेट में ऑन टेबल ए, ऑन टेबल बी। अच्छा डायग्राम बनाना, सबसे पहले वही बना लो ना। इसको ड्रॉ कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ इसके नीचे बना लो ना, वो विजुअलाइज करना बेटर रहेगा। हाँ वहां से वो ऑन टेबल ए है, ऑन टेबल बी है, नीचे। क्वेश्चन को ले आते हैं पहले इधर। ए बी, ऑन डीए, ऑन ई बी। ठीक है, ए के ऊपर ए और बी के ऊपर ई। बिल्कुल क्लियर तो है ही है। डी और क्लियर ई और होल्डिंग सी। एक काम बना के सी उस पे चिपका दो। इट रिप्रेजेंट्स होल्डिंग सी। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं ऑन टेबल। अब सारे वो उसको लिखते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है लिख दो या फिर ऑप्शंस ले आओ ना। टेबल ए, ऑन टेबल बी, लेकिन ऑप्शन से कर रहे थे हम लोग तो। ऑन डीए, ऑन ईबी।
लेवल 2 के लिए सारा ही करना पड़ेगा तुम लोग को। क्लियर डी, क्लियर ई, होल्डिंग सी। अब एक्शन 1 परफॉर्म करो। इसमें वैसे देखो तो एक ही पॉसिबल एक्शन है, पॉसिबिलिटीज है हाँ, कि क्योंकि पुट आर्म डाउन होल्ड सी। है ना। हाँ, उसके अलावा हम लोग कुछ और एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, पुट डाउन सी। आइदर वो डी पे जा सकता है या फिर ई पे स्टैक हो सकता है ना। तो ये हम लोग का हो गया लेयर 0। अब हम लोग एक ही एक्शन, एक तो हम लोग को नॉप परफॉर्म करेंगे तो ये सारे के सारे एज इट इज आ जाएगा, मतलब कि लेयर 1 में ये ऑल सारे सारे एज इट इज, और पुट डाउन अरे सी ठीक का है, तू एड। एक्शन परफॉर्म करना बीच में। आप पुट डाउन सी। अच्छा, हमें मतलब वही है ना कि अगर ऐसा एक सिंपल। बात बता शाकिब, पुट डाउन हाँ। सी कर सकते हैं, स्टैक नहीं सीडी भी कर तो कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ 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 हाँ, स्टैक स्टैक सीडी और स्टैक ईबी। सीई अनस्टैक भी तो कर सकते हैं, या अनस्टैक के लिए आर्म खाली अनस्टैक नहीं होना कर सकता, चाहिए। मतलब या तो पुट डाउन सी, अनस्टैक। हाँ, ये सही कह रहा है ऋषभ। एक तो हम लोग पुट डाउन सी कर सकते हैं। अच्छा, इसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं है पता करने का, इंट्यूजन से ही देखना होगा। इंट्यूजन सी, तो दिख बाकी तो रहा है तुम वो चेक करो, सब प्रॉपर तरीका क्या है। एक एक का कंडीशन देखो, पिकअप एक्स का देखो, पिकअप ना। हाँ, उसका एड का इफेक्ट क्या है वो देखो। प्री कंडीशन सबका क्या है। अगर इसका प्री कंडीशन मैच कर रहा है तो इट मींस यू कैन परफॉर्म, अगर नहीं कर रहा उसका है एड तो इफेक्ट डालो। ओके। तो पहले पहले वो लिख लेते हैं ना, कौन कौन हाँ से हाँ कर ठीक सकते है, हैं। तुमको पुट पता है, इसका डाउन सी, बता रहे हैं पूरा हाँ, प्योर कंडीशन। तू लिख अपना शाकिब। स्टैक डीसी। तुम्हारा दिख नहीं रहा है इसमें मेरे हिसाब से। क्या चीज? दिख रहा। एंड स्टैक ईसी। ये अच्छा, भी एक सेकंड, इसको स्टैक सीडी बोलेंगे ना? हाँ सीडी बोलते हैं। हाँ, सीडी और सीई बोलेंगे। ओके, तो पुट डाउन का प्री कंडीशन क्या हो जाएगा? पुट डाउन का प्री कंडीशन, होल्डिंग है। होल्डिंग होल्डिंग तो सॉरी है सॉरी, ही प्री है। कंडीशन नहीं, एड इफेक्ट और डिलीट इफेक्ट। तो एड इफेक्ट में आ जाएगा आर्म एम्प्टी और ऑन टेबल एक्स। तो एड इफेक्ट को मैं इसमें ग्रीन से लिख रहा हूँ, आर्म एम्प्टी ऑन टेबल एक्स सी और होल्डिंग सी। इसको रेड से लिख देता हूँ। ऑन टेबल सी। अच्छा, ऑन टेबल सी। नो इशू, पहले ये लिख लो। होल्डिंग सी होगा ना, ऑन टेबल। अच्छा, एक्स लिख दिया हूँ, ओके ओके सॉरी। तो होल्डिंग सी एंड हैंडल वो होल्डिंग सी। होल्डिंग सी। डिलीट इफेक्ट लिख रहे हो क्या होल्डिंग हाँ, से? ये होल्डिंग सी डिलीट इफेक्ट है पुट डाउन सी का। और क्या ऐड होगा? होल्डिंग सी वैसे पहले से। अब स्टैक सीडी का देखते हैं। स्टैक सीडी में एक तो आर्म एम्प्टी ऑन सीडी। ऑन सीडी। आर्म एम्प्टी तो है ना पहले आर्म से। एम्प्टी नहीं, पहले से ऑन सीडी। और डिलीट इफेक्ट है। होल्डिंग सी, क्लियर होल्डिंग सी एंड क्लियर क्लियर डी। होल्डिंग सी और ठीक है, क्लियर डी ब्लैक से लिखना, मतलब रेड से। हाँ, ये भी इसका डिलीट भी। ये कौन सा ऐप है? नोटफुल ना? हाँ, नोटफुल नहीं, कोला नोट्स। कोला नोट्स। हाँ, एक मैंने देखा था। और स्टैक सी में भी स्टैक सी का सिमिलरली प्री कंडीशन ये हो जाएगा। एक तो आर्म एम्प्टी और आर्म ऑन सी ऑन सी, ये एड इफेक्ट ऑन सी। एक सेकेंड, रेड में क्लियर डी होगा ना? हाँ हाँ यस।
क्लियर डी। और स्टैक सी का देख लेते हैं ना। तो ऑन सी तो हो गया, ऑन सी हो गया और क्लियर ही डिलीट हो जाएगा। क्लियर ई हो जाएगा। ये भी इंट्यूशन से हो सकता है। क्लियर ई करना। ये डिलीट इफेक्ट में ना। हाँ करण ये कैसे हो जाएगा वैसे नॉर्मली? लेयर 2 है नहीं? हाँ अरे सिंपल देखो ना, सी को ई के ऊपर रख दिए तो मतलब अब ई के ई खाली नहीं रहा तो ई क्लियर एम्प्टी, मतलब डायग्राम से ही देख करके हो सकता हाँ है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वैसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या ये कंडीशंस आ गया। लेयर 2, which of the following actions are applicable in Pick up layer C. 2? पिकअप सी, पिकअप सी का प्री कंडीशन क्या है? पिकअप सी है कहाँ पे? है ही नहीं भाई। आर्म एम्प्टी, पिकअप से कब कंडीशन आर्म एम्प्टी होगा। आर्म एम्प्टी होगा और क्लियर सी होना चाहिए ना। हाँ पिकअप सी कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रहा ना शाकिब। हाँ पिकअप सी हो ही नहीं रहा ना। तो वही तो हम लोग को, वही तो मैं बता रहा हूँ नहीं, कि वैसे नॉर्मली वो एक्शन में हो ही नहीं रहा ना। देखो किस में एक्शन में होना लेयर चाहिए। 1, लेयर 1 में है नहीं। लेयर एक्शन लेयर 1 में। हाँ हाँ, लेयर 1 में पिकअप सी है ही नहीं। हाँ है ही नहीं तो फिर वो आएगा ही नहीं ना लेयर 2 में। ये भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करो। पुट डाउन सी, पुट डाउन सी अगर देखो इसमें लेयर 1 में अगर तो हो वहां रहा से है, नॉप करके आ जाएगा। वहां से नॉप करके देखो जो लेयर जीरो लेयर 1 में हो रहा है, These are action, बीच वाला एक्शन। एक्शन 1 में हो रहा है तो वो एक्शन 2 में भी हो सकता है। तो पुट डाउन सी तो हो सकता है। अनस्टैक डीए का चेक करते हैं। अनस्टैक का डीए का प्री कंडीशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। आर्म एम्प्टी क्लियर डी ऑन डीए। आर्म एम्प्टी क्लियर डी ऑन डी। आर्म एम्प्टी क्लियर डी ऑन डीए। ऑन डीए। ऑन डीए तो नहीं है, नहीं ऑन डीए भी है। हाँ नॉप ये से आ जाएगा। नॉब से आ जाएगा। ऑन डीए आर्म एम्प्टी आर्म एम्प्टी क्लियर डी। क्लियर डी। कॉम्प्लिकेटेड है यार ये थोड़ा सा। अरे वो तुमने उधर कॉपी नहीं किया ना, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ हाँ रहा है और कुछ इसको नहीं। यहाँ पे मतलब अभी इन सबको भी लिखना था, इधर भी लिखते तब हो पाता। ओके, अनस्टैक ईबी, अनस्टैक ईबी। आर्म एम्प्टी क्लियर ई ऑन ईबी। आर्म एम्प्टी क्लियर ई ऑन ईबी। ऑन ईबी नॉप से आएगा। ऑन ईबी। हाँ ये सारे म्यूटेक्स कंडीशन इसमें से नहीं है तो ये हो सकता है। ठीक है, ऋषभ कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो लेफ्ट कर दिया। ऋषभ चला गया। अभी गया। उसका उसका शायद नहीं, शायद स्क्रीन नहीं नेट का दिख रही तो मेरे। हाँ नेट का इशू हो रहा था। व्हाट्सएप पे टैग कर देना उसको। हेलो ऋषभ। अच्छा तो इसमें बस ये चेक करना होता है कि एक्शन 1 लेयर का जो है उसमें म्यूटेक्स नहीं होना चाहिए। इसमें जो इसमें बस लेयर 2 में ये चेक करना होता है ना, उसके जो प्री कंडीशंस हैं वो म्यूटेक्स नहीं होने चाहिए। म्यूटेक्स मतलब वही ऐड और डिलीट में नहीं आना और चाहिए। म्यूटेक्स वो कंडीशंस किस में हम लोग चेक करेंगे? इसमें लेयर 0 में, लेयर 1 में चेक करेंगे, लेयर 2 के। हेलो। हाँ अब हाँ स्क्रीन चले दिखा गए है थे। तुमको? हाँ हाँ क्या? भाई अब ओके, नहीं उसका थोड़ा नेट इशू था। ओके, इसमें आते हैं फिर। WWE सॉल्व हो गया। हाँ शाकिब हाँ वो कर लिया। लेवल 2 सॉल्व हो गया ना? हाँ हो गया। ओके ओके ओके। तो WME वर्किंग मेमोरी इवेंट, यही फुल फॉर्म होता है ना ऋषभ?
हाँ हाँ, इवेंट होता है, क्या होता है? इवेंट ही देख होता है लो शायद। जीए खोल के। एलिमेंट्स एलिमेंट्स वही अनमोल भी है। हम्म ओके, तो इसको लॉजिकली बस समझते हैं। ये देखो, ये कुछ प्री कंडीशंस है। लेट्स से कि जैसे अगर क्लास पर्सन हुआ और वो उसका आईडी कुछ हो, अगर वो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो उसको उस पे ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पर्सन क्लास विद एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो वी विल परफॉर्म दिस एक्शन। सिमिलरली लाइक अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वी विल परफॉर्म दिस एक्शन। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसमें ये देख लो कि सबसे लास्ट वाला कंडीशन कैसे कैसे आ रहा है ना, हाँ, किस सिचुएशन से आ रहा है वो। यहाँ पे हम लोग के पास एक ये सेट ऑफ कुछ प्रेडिकेट्स गिवन है। यहाँ पे ये जो है ये हम लोग का टाइम स्टैम्प है, और ये जो फर्स्ट वाला है दिस इज आवर क्लास, पर्सन, वर्कर और हेल्थ, ये क्लास है। और क्लास का ये एट्रीब्यूट है आईडी एंड एज, दीज आर एट्रीब्यूट्स। और इसका वैल्यू है, जैसे बेन इज द वैल्यू है और 25 वैल्यू है एज का। जैसे वर्कर क्लास है, इट हैज टू एट्रीब्यूट आईडी एंड टाइप, द वैल्यू ऑफ आईडी इज बेन एंड द वैल्यू ऑफ टाइप इज FLW। फर्स्ट वाला क्लास है, सेकंड वाला तुम्हारा उसके बाद से एट्रीब्यूट है पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकेशन ऑफ WME 301। तो 301 ये है, इसमें क्या है, पर्सन क्लास विथ एज 25। अच्छा, एक और चीज, ये सब जो है ना, ये सब अल्फा नोड्स हैं और ये हम लोग के बीटा नोड्स हैं। सर्कुलर इलिप्स वाले। हाँ, ऐसे तो वो भी लिखा है B1 B2 बीटा हुआ, A वाले अल्फा हुए। हाँ, वो भी कह सकते हो। तो पर्सन क्लास पर्सन होना चाहिए, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। सो इट मींस कि पर्सन एज इज 25, तो इस कंडीशन एज 25 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नहीं हाँ। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ। A13 को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 12 से बड़ा, और A12 को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका करेक्ट आंसर है A12 एंड A13। वो पूछा क्या है, अल्फा नोड लोकेशन? अल्फा नोड ही, वही लोकेशन पूछा, अल्फा नोड पूछा। A12 एंड A13 हो जाएगा इसका आंसर भी। वैसे चेक कर लेते हैं इफ यू वांट। जीए खोल लो ना, वहाँ मार्क कर लेंगे, फिर आखिर में सबमिट कर देंगे। अच्छा तुम तो अच्छा तो सबमिट हो चुका। ठीक है, ये होता तो हो जाता। A13, हाँ, A12 एंड A13। इसका आंसर हो जाएगा A12, A13। अब WME 310 क्या है, जैप 3 क्लास विद जैप 3। तो जैप 3 क्लास तो कोई सा भी मेक में है, नहीं है तो होगा इसका। वो मेक है, तो इसका ये कहीं नहीं आएगा, इसका आंसर हो जाएगा नील। देख लो वहाँ पे। नहीं, आंसर है नील, नो वरीज। आंसर इसका नील सही है, सही, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज लिस्ट द WME residing at A13, identify their timestamp। तो A13 देखते हैं। A13 ये रहा। A13 मींस कि पर्सन क्लास जिसका एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 होना चाहिए। तो पर्सन क्लास ग्रेटर, ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, और ये भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस 301 2 5 6 and 11। 301 302 305 टाइम स्टैम्प लिखना है, तो टाइम स्टैम्प ये लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ R1 इन द कॉन्फ्लिक्ट सेट। इट मींस कि R1 को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। R1 देखते हैं कहाँ पे है, R1 यहाँ से आ रहा है, तो इट मींस कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इट मींस ये कहाँ से आ रहा है, तो पर्सन क्लास whose age is greater than equals to 40। तो ये पर्सन क्लास, लेकिन एज नहीं है, ये भी नहीं है, एज लेस देन 40 है। ये है एज ग्रेटर देन 40, 305
और एक 311। लेकिन इसमें नंबर ऑफ तो पूछा है तो नंबर में 2 लिखते हैं, इसका आंसर 2 होगा। सिमिलरली R2 का देखते हैं। R2 का कंडीशन है मतलब अच्छा यहाँ पे ये जहाँ पे मतलब एक से ज्यादा ये आ रहे होंगे एरो, तो इट मींस कि ऑल 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो लेट्स से कि एज लेस देन 40 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 होना चाहिए, एंड वर्कर क्लास का टाइप FLW होना चाहिए, और एक्स वाला भी इक्वल होना चाहिए आईडी। हाँ आईडी भी इक्वल होना चाहिए दोनों का। तो पहले खोजते हैं 12 से 40 के एज वाले। हाँ 12 से लेकर के 40 के एज वाले। तो एक ये इसमें हो मार्कर यूज करो ना, इसमें मार्कर यूज करो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये नहीं होगा, ये भी ये हो जाएगा, और लास्ट नीचे भी नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ अब इसमें पैट जोई में देखो, हाँ इसमें आईडी, लेकिन अब इसको देखते हैं वर्कर विथ टाइप आईडी बेन। तो एक ये हो गया, नहीं और आईडी भी इक्वल है, आईडी भी इक्वल है। हाँ जो वेरिएबल है वो इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ तो ये एक हो गया, ओके सेटिस्फाई कर रहा है। पैट भी हो गया, और ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वर्कर विथ टाइप FLW, और इन दोनों का आईडी भी मैच कर रहा है। और जोई का कोई वर्कर नहीं है, इसको कोई वर्कर नहीं है। तो इट मींस एक बार फिर से बताना, तो दोनों को सेलेक्ट पहले कर लिए, ये तो हम समझ गए, उसके बाद हाँ तो जो मतलब ये जैसे ये कंडीशन है ना, ये इसको लेट मी यूज अनदर कलर, जैसे ये और ये हाँ तो ये हम लोग का A12 और A13 को सेटिस्फाई कर रहा है। यस। और 303 एंड 304 ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, वर्कर वाले को, वर्कर क्लास वाले को। और दोनों जो कॉमन आया वही आंसर, ये सही क्या? अब नहीं तो इसमें फिर चेक करेंगे कि दोनों को कौन सेटिस्फाई, इसमें भी कॉमन चेक करेंगे ना कि आईडी, जैसे देखो ये जैसे ये पर्सन है, तो ये पर्सन एंड वर्कर ये दोनों है ना, लाइक बेन इज देखो मैं बता रहा हूँ शाकिब, रुक जाओ। ये इसमें ये है ना कि R2 आ कहाँ से रहा है, एक तो क्लास पर्सन से और एक वर्कर से, दोनों से आ रहा है ना। हाँ तो वो तुम दोनों कंडीशन लोगे, एक तो 301 अगर पर्सन लेना है तो लो, और वर्कर भी साथ में ही आना चाहिए तुमको। अगर एक कंडीशन फॉलो हो रहा है एक नहीं हो रहा तो वो कंडीशन फॉलो नहीं होगा, दोनों साथ में आना चाहिए। विद आईडी इक्वल्स टू x लिखा है और इक्वल्स टू x हमारा आईडी है। हाँ वो जो वेरिएबल है ना x आईडी वो सेम रहना चाहिए, उसके बाद A6 A7। हाँ और दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, वो पर्सन भी हो एंड वर्कर भी हो, विद आईडी बेन, मतलब कुछ भी हो वेरिएबल। अच्छा वो इंसान जो बेन है वो वर्कर भी होना चाहिए, पर्सन भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। B1 पे देखो ना इक्वल्स टू x लिखा है, यहाँ पे ये देखो ना, हाँ इक्वल्स टू x इधर भी है और इक्वल्स टू x मतलब कि आईडी है, दिस इज आईडी। ओके और नीचे कंडीशन देखो, B1 का कंडीशन देखो, B1 कैसे आ रहा है, B1 यहाँ से आ रहा है, हाँ एक तो पर्सन से आ रहा है और एक वर्कर से आ रहा है। और लेट सपोज वो हेल्थ से भी आता तो तुम हेल्थ का भी कंडीशन, तीनों कंडीशन तुम फॉलो करते एक साथ। ओके करो शाकिब। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा ये बताओ, इसका आंसर 4 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2। हाँ बिल्कुल। एक तो 301 और 303 एक सेट बनेगा, और 302 और 304 एक सेट बनेगा, तो 2 सेट बना तो 2 आंसर हो जाएगा। सेट पूछ रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट सेट 2 ही है भाई। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, उधर दिखाना ग्राफ, ये वर्कर वाला आ कहाँ रहा है 304 में? 304 में 302 और 304 में ये देखो ना, ये वर्कर है ना, वर्कर क्या कंडीशन है, वर्कर होना चाहिए और टाइप FLW, तो वर्कर क्लास और टाइप FLW और आईडी पैट, आईडी पैट, और पैट 302 में भी है, तो वो 302 और 304 एक सेट बन जाएगा। वो सिमिलरली 301 एंड 303 एक सेट बन जाएगा, तो 2 सेट बन रहा टोटल, है ना।
ओके, और कोई ऐसे सेट बन रहा है नहीं है ना वर्कर का? कोई और समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया। अगर यहाँ पे जैसे एक भी वर्कर नहीं होता तो आंसर नील होता? पॉसिबल नहीं नहीं होता। होता, नील हो जाता फिर। ये एंड कंडीशन है, ये और कंडीशंस नहीं है, ये सब एंड कंडीशन है। ओके ओके, कोई भी लाइक इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड दिस बोथ एज वेल एज दिस कंडीशन। ओके, R2 हो तो नंबर गया। ऑफ चांसेस, ये अच्छा R1 किए थे लोग ना? हो अच्छा, गया भाई, R1 भी हो गया, R2 भी हो गया। ओके ओके। अब नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए, अब लेट से इतने सारे सेट जो हैं वो किसी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सब अभी मेमोरी में है, ये सब कुछ ना कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स से ये पर्सन 1 जो है, ये 301 है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पे मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन ये भी कर रहा है, ये भी किसी को एक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी बहुत सारे प्रेडिकेट्स है, वो किसी ना किसी एक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वैसे एक्शन के वैसे प्री करने कंडीशंस से को अच्छा सेटिस्फाई कर शाकिब, रहे हैं। तो एक मिनट रुक वैसे जाओ ना, मैं उसका थोड़ा सा बेसिक तो बताने दो। ओके तो ओके, अगर लेट से मुझे चेक करना है कि मैं इस वाले इसको पहले इसका ये पहले परफॉर्म करूं या फिर ये पहले परफॉर्म करूं, तो उसके लिए हम लोग के पास 2 रूल है। तो इधर हम लोग स्पेसिफिसिटी के थ्रू जा सकते हैं या फिर रिसेंसी के थ्रू जा सकते हैं। ओके। रिसेंसी क्या कहता है कि जो सबसे रिसेंट आया है, मतलब यानी कि जिसका सबसे टाइम स्टैम्प सबसे लास्ट में देखो, जो सबसे रिसेंट आया उसको अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको पहले परफॉर्म करो। अगर ये नहीं कर रहा है तो ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है किसी कंडीशन को, इसको परफॉर्म करो, इसको फायर करो। ये तो हो गया रिसेंसी का। और इसका कंडीशन क्या होता है कि जिसका सबसे ज्यादा रूल है वो ज्यादा स्पेसिफिक है। जैसे लेट्स सपोज ये B1 है, B1 के कितने प्री कंडीशन है, लाइक 1 2 3। तो B1 का B1 इज मोर स्पेसिफिक देन R1। R1 के पास सिर्फ एक ही कंडीशन है। अब सिमिलरली B2 को देखो, तो B2 के पास 2 प्री कंडीशंस हैं। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक इसमें B1 होगा, फिर B2 और फिर R1। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफिसिटी को एज अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी में लेना है। तो उसके हिसाब से चेक करेंगे पहले B1 को, क्या कोई इसमें से B1 को सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। और हाँ ऋषभ, तुम कुछ कह रहे थे? कर तो रहा था ना, करो इसी को। हाँ, तो अरे B1 मेरे को को कौन एक कौन डाउट सेटिस्फाई आ कर? गया कल से। 301 303। जैसे हम लोग आर पे एरो काउंट करते हैं, लेकिन जहाँ पे बीटा नोट दिया है तो हम लोग वो इसके ऊपर वाले 3 एरो काउंट करेंगे, ना कि बीटा के मिलाकर एक जो एरो आ रहा है वो। क्या जैसे B1 के बाद एक एरो आ रहा है ना, B1 के तो बाद वो हाँ ये वो है ना, ये एक्शन परफॉर्म है। हाँ, तो हम लोग R2 को क्या मानेंगे कि वो 1 से आ रहा है कि 3 से आ रहा है? ये R2 3 से आ रहा है। अच्छा, तो मतलब वो बीटा वाले काउंट करेंगे जितने एरो हाँ बीटा पे हैं। हाँ, ठीक ठीक। जैसे ये भी देखो ना, ये इसके ऊपर ये एक ही एरो आ रहा है R1 का। ओके हाँ, तो B1 को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 301 और इसका क्या कहते हैं, नींबू रस, क्या रसमलाई, अरे यार क्या नाम सेव कर रखा है सब। वेदांत है ना तुम? हाँ हाँ। इसका ये डाउट है जा शाकिब उस पे क्वेश्चन में कि जैसे मान के चलो तुम यहाँ पे ले रहे हो ना नोड, तो 3 नोड ले रहे हो उसका, है ना? वो मैं डाउट समझ गया कि इसका डाउट हाँ, ये तो है कि वो जैसे नहीं होगा, R2 वो तुम जो बोल रहे हो इसका बीटा B1 जो लिखा हुआ है वो नोड काउंट करेंगे 3, और उस सब का नोड काउंट करेंगे। जैसे मान के चलो A11 है, A12 है, वो कितने नोड से आ रहा है ना? या फिर वैसे कर लो डायरेक्टली, R1 कहाँ से आ रहा है, कर जैसे कर।
कर साकिब, ठीक है, नॉर्मली कर। हाँ, इस तो R2 को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा था? एक तो 301, 302 और 301 और 303। अच्छा, हाँ 301 और 303 और 302 302 और 304। 304। ठीक है। तो ये सबसे पहले सॉल्व होंगे, या तो इधर इसको या फिर इसको, किसी भी एक को। यहाँ पे है कि अगर मल्टीपल, अगर क्योंकि इसमें देखो इन्फेरेंस में अगर रिसेंसी की तरफ जाएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही आएगा प्री कंडीशन, लेकिन इसमें एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो वही गिवन है कि इफ मल्टीपल रूल डेटा टपल्स क्वालिफाई देन चूज एनीवन। इसका वैसे आंसर चेक कर लेते हैं। R2 301 303, हाँ, यानी कि R2 को 301 और 303, या फिर R2 302 और 304। हाँ, इसको सेट में लेना है ना? हाँ, ये लिखना है कि कॉमा सेपरेटेड लिस्ट विथ अ रूल। अच्छा, वहाँ पे यहाँ पे सैंपल तो दिया ही होगा ना, सैंपल यहाँ दिया पे होगा। सैंपल गिवन होगा ना, कि जैसे R1 101 ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है आपको? अच्छा, ये R2 क्यों आ रहा है आंसर में? R2 भी तो है ना, R2 ही तो है। पहले ये लिखना है कि जो बेस्ट है। अच्छा, अच्छा। R2 लिखना है या B1? हाँ R2 ही तो है, R2 ही तो हम R2 हम लोग उसके थ्रू जा रहे हैं ना, स्पेसिफिसिटी के थ्रू। तो इस पे सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसका है? R2 का है, R2 वाले रूल का मतलब। तो ये स्पेसिफिसिटी हम लोग साले R वाले में चेक करेंगे, मतलब हाँ, हाँ, जो R लास्ट वाले में, नोड है उसमें। सबसे लास्ट वाले में। ठीक। तो R2 को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा था? यही 301 302 303 और 304। इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर PYQ बनाओगे उसमें पूरा सेट दिया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट सेट दिया हुआ है, उसमें चूज करना, वो इजी पड़ता है। हाँ, इसमें थोड़ा PYQ हार्ड में पड़ेगा। इजी है, ये जी है। और रिसेंसी में चेक करो, सबसे लास्ट वाला सिंपल है कि सबसे लास्ट वाला चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है किसी कंडीशन को। अगर ये कर रहा है, सैम 86 पर्सन क्लास पर विथ, कर रहा हाँ, ये कर रहा है, R1। हाँ R1 को कर रहा है, तो इसमें ये 311 आ जाएगा इसका आंसर। ओके। R1 R1 311। 311। अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट सेट निकाल के करते ना तो वैसे मतलब इजी पड़ता, वैसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, दोनों तरीके से। पेपर में वैसे कॉन्फ्लिक्ट सेट गिवन होगा तो पेपर में, हाँ, तो पेपर और में easy अगर दिया होगा तो उसमें से तुम मैक्सिमम वैल्यू चूज करके बस वही मार्क करके चले आना, वही है। ये भी कर लेंगे आपके PYQ से एक। हाँ, PYQ करो, करना है तो। नीचे था शायद, ऊपर होगा ना। हाँ मिल गया। मशरूम स्टॉक कैप। सबसे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं डायरेक्ट। विच इसे ऑफ द कॉपी कर लो फॉलोइंग, ना उधर। ऊपर नीचे करना होगा बार बार। यहीं पे ला लेता हूँ। हाँ, पूरा PDF खोल दो यहीं। एक तो इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। एक PDF ही खोल लो ना, सही रहेगा, नहीं, सारे स्क्रीनशॉट क्वेश्चन। एक रो में रख लोगे ना सही रहेगा, रो वाइज। हाँ, चलो वैसे कर दो। इधर अब राइट साइड वो रख देना। ये भी रख रहा हूँ। नीचे क्वेश्चन रख लो। और बस कॉन्फ्लिक्ट सेट ले आओ एक और। ये सारा क्वेश्चन ही लेके आ जाता हूँ ना एक ही बार में। बस वही लेके आ जाओगे तभी चलेगा, लेकिन ले आओ। हाँ, इतना ही ले आओ ना 17 पहले। 18। सिर्फ इतना ही, चलो ठीक है। मेन यही है इसमें कॉन्फ्लिक्ट सेट, ऐसे ही। उसको जूम करो थोड़ा, वो WME को। Which of the following are in conflict set? पहले देख लेते हैं R1 205 और 206। तो 205 और 206 क्या R1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अब R1 के दो कंडीशन है,
एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। यानी कि अगर कैप क्लास, पहले इसमें ही देख लेते हैं 205 में क्या है। आईडी तो सेम होना चाहिए सबसे पहले ना। सबसे पहले हाँ आईडी सेम होना चाहिए, वो सेम है B37 मशरूम क्लास विथ हैबिटेट लीव्स, मशरूम क्लास विथ हैबिटेट लीव्स। हाँ तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ। और इसमें देखो कैप क्लास विथ कलर वाइट एंड सरफेस स्मूथ, क्लास कैप कलर वाइट सरफेस स्मूथ। अरे वो ऑप्शनल है, वो होगा, कलर वाइट होना चाहिए ना। हाँ कलर वाइट होना चाहिए, हाँ उसी से ये सेटिस्फाई हो गया ना। वो ऑप्शनल दे सकता है, कंफ्यूज तो एक सेकंड समझे नहीं, पता ना। अरे इसका कंडीशन देखो, इसमें कंडीशन क्या है, कैप होना चाहिए वो है, और कलर वाइट होना चाहिए, बस दो कंडीशन है, वो सेटिस्फाई करना है। क्लास कैप का कलर वाइट होना चाहिए। ओके मतलब दिया हुआ है ऑप्शनल, मतलब वो एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा कर सकते हो। हाँ वो दूसरे कंडीशन के लिए है। तो इट मींस कि ये कॉन्फ्लिक्ट सेट में होगा R1 के। R2 209 R2 पहले देखते हैं। R2 मशरूम नन मतलब मशरूम क्लास का होना चाहिए, ऑर्डर नन और कलर ग्रीन। मशरूम ऑर्डर नन एंड कलर नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, अच्छा नॉट ग्रीन सॉरी। हाँ ये सिंबल, ये नॉट ग्रीन का सिंबल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो जाता है। नॉट इक्वल साइन। और कल एक और बताए थे, वो लिख दो ना ऐसे करके, इक्वल टू नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। अरे कल एक और सिंबल बताए थे तुम, वो स्लैश से कुछ था। कौन सा? अरे वो क्या कहते हैं वो, अरे ये एट्रीब्यूट का बात बोल रहा है, एट्रीब्यूट का। हाँ ये करेक्ट वो इक्वल टू होता है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन चलो R3 204 R3 को 204 और 207। R3 ये रहा R3। अबे तो 204 क्या है देखना पहले। आईडी पहले देख लो, दोनों का सेम है। 204 और 200, हाँ आईडी सेम है, पहले ये चेक कर लिए। अगर पहले और क्लास भी देख लो, कैप क्लास से होना चाहिए सरफेस स्मूथ कलर रेड, कैप क्लास कलर रेड सरफेस स्मूथ। हाँ ये ठीक है। और 207 में देखते हैं, ब्लू स्टैक ग्लास स्टॉक एंड और बल्बस। हाँ तो ये भी कलर सही है। और वाइट से कोई बेसिकली मतलब एक ही प्री कंडीशन है ना, क्लास सेम है और रूट कलर से मुझे मतलब नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक रॉन्ग देख लो। इसमें हमने पहले आईडी क्यों चेक की? आईडी का मेंशन है क्या किसी में? देखो इक्वल्स टू n लिखा है। जैसे नहीं आईडी वेरिएबल है। रुक जा साकिब, आईडी मैं वेरिएबल बता रहा हूँ एक सेकंड। लेट्स से जैसे ये कंडीशन है, इसके लिए दोनों ट्रू होना चाहिए ना। तो दोनों अगर ट्रू कब होगा, जब दोनों सेम चीज होगा, लाइक उसका लाइक दो प्रेडिकेट सेम होंगे ना। तो दो प्रेडिकेट अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं एक रूल को, तो उसका उनका आईडी भी सेम होना चाहिए ना। यहाँ B1 देखो, B1 नोड इक्वल्स टू n लिखा है और ऊपर A4 A5 में यहाँ पे हाँ कंडीशन भी गिवन है ना, A6 इक्वल्स टू n, मतलब कि n क्या है, n इज द आईडी, तो आईडी सेम होना चाहिए। n इज द वेरिएबल एक ही होगा ना एक कंडीशन में। या हाँ वेरिएबल आईडी वही वेरिएबल है भाई, चलना। R4 का 203 एंड 208 सेटिस्फाई कर रहा हूं, कर ही रहा है। 204 एंड 208 3 है, 203। अच्छा 3 और 8 आईडी सेम है। पहले है कौन सा, R4 है। R4 यानी कि हाँ, एक तो मशरूम क्लास और ऑर्डर नन। मशरूम क्लास ऑर्डर नन हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। और 8 में देखो 8 आईडी वैसे सेम है। हाँ स्केली वाइट स्टॉक स्पेसमैन AR कलर में स्टॉक क्लास एंड BR स्केली और वाइट नॉट वो कर रहा है एंड कलर नॉट ब्राउन नॉट इक्वल्स टू ब्राउन, तो वाइट चलेगा कोई भी कलर। ओके तो ये कंडीशन हो गई। नॉन कंडीशन चेक कर ले भाई। R1 203 एंड 206
R1 ठीक है। 203 और 206 सबसे पहले आईडी चेक करो, आईडी ही डिफरेंट है। हाँ कट गया, हो गए। हटा। 205 और 5 और 208 205 और 208 अलग है। इसका भी आईडी ही अलग है, अलग। आगे जाने की जरूरत नहीं। हो गया। तो इसमें से तुम Yes. एक मिनट यहाँ पे तुम क्या हम लोग को फाइंड करना था सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला कॉपी कर लो उधर, Specificity. स्पेसिफिसिटी एंड रेसेंसी ना। तो रेसेंसी इसमें इजी है, देखो एक बार हाँ शाकिब इसमें रिसेंसी सबसे इजी रहेगा। दिखाओ। तो रेसेंसी जो 200 सही है ना, उसमें से तुम हाईएस्ट चूज कर लो कौन सा है। 7 208 209 है ना। 9 सॉरी यस आई एम सॉरी। तो R2 ऑफ 209 हो जाएगा इसका आंसर, बस खत्म। और रिसेंसी में एक और चीज है कि वो एक ही कंडीशन आएगा, कभी भी दो नहीं आएगा। हाँ। ओके और अगर लेट यहाँ पे- सपोज तुम्हारा मैं बोला था ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के तब करना, तो इसको डिसेंडिंग में करो और तुम्हारा अगर कहीं लेट सपोज 209 एक और जगह आ जा रहा है तो तुम उसका नेक्स्ट एलिमेंट देखो। एक और वैसे- जगह आ जा रहा है मतलब जैसे मान के चलो R1 और R3 चेक कर रहे हो तुम, हाँ यस इसी में कॉन्फ्लिक्ट सेट में देखो, लिखो हाँ। यहाँ पे कहीं पे लिख दो ना R1 ऑफ कुछ भी, R1 ऑफ ऑफ 209 और 208 और 207 में लिख दो। ठीक है सिमिलरली तुम लिखो R2 ऑफ 209 207 एंड 205। ठीक है, तो इसमें क्या होगा रिसेंसी बताओ कोई। तो हाईएस्ट तो 209 9 है ना। 209। नहीं तो R2 में भी तो 209 है। हाँ तो R1 R2 कोई भी ले सकते हैं ना। नहीं यही गलती 9 के बाद 8 आ- आएगा। उसके R1 बाद लेंगे। चेक करो कौन सा हाईएस्ट वैल्यू है, 208 ना। ओके 16 होना चाहिए। हाँ 208 और 207 में कौन सा वैल्यू भरा है 208, तो R1 तुम्हारा डिसेंसी हो जाएगा। ओके ना, ओके ऐसे अच्छा समझ गए। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के उसके बाद तुम लोग कंपेयर करना है। तो रिसेंसी निकल जाएगा ठीक है। Recency। स्पेसिफिसिटी बता दो। Specificity। देखो अगर ऑप्शन में R4, 209 होता तो R4 209 तो बताओ। 209 और R2 भी 209 है आपके हिसाब से ना। हाँ नहीं सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक R4 है 209। R4, नहीं। 209 नहीं समझा मैं। एक और ऑप्शन जैसे R4, जैसे 209 तुम्हारा ये ऑप्शन था ना R 209 हाँ R1 अच्छा ओके और 207 और हाँ R2 209 और 207 और हाँ, R3 ठीक 209। हाँ तो इसमें नेक्स्ट तीनों कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना एक साथ, तो नेक्स्ट वाला देखेंगे ना उसका। तो नेक्स्ट 8 वाला है, है R1 ही होगा। नहीं, तो इसमें भी R1 ही आएगा। म्यूटेक्स क्या बोलते हैं उसको, रिसेंसी। अच्छा ठीक है। शाकिब समझा तू। हाँ समझ गया, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स आएगा नहीं। हाँ अरे इतना कॉम्प्लेक्स आता भी नहीं है, इसी में हाँ, चूज वही करके तो कह लिख रहा दो हूँ। ना तुम। हाँ इसमें जो मैक्सिमम है वही लिख दो बस, 209 आ रहा तो लिख हाँ दो। वही कह रहा हूँ ना, उतना आएगा ही नहीं। स्पेसिफिसिटी अच्छा बता दो। हाँ तो इसका स्पेसिफिसिटी देखो, सिंपल चेक करो कि किसका स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। यार एक एस यही हम एस नाम बुलवाना रख चाह दो रहे उसको, हैं। एस। एस किसका एस ज्यादा है, एस वैल्यू ज्यादा है। हाँ नहीं R3 का स्पेसिफिसिटी 2 होता है, है। R1 का भी 2 है और R4 का भी 2 है। इट मींस कि क्या ज्यादा है 1 3 4 प्री कंडीशन जिसका एस सबसे ज्यादा, ज्यादा है, हाँ, एस R1 वैल्यू का। ज्यादा है। हाँ हाँ तो इट मींस तो कि जो भी R3 R1 और R4 को सेटिस्फाई करेगा सब आ जाएगा। लाइक R1 R3 और R4 ये तीनों ही आ जाएगा इसमें। किस में आ जाएगा? एस इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिसिटी में एक बार बोलो ना और। वो नहीं R3 बोल और सकता है, मैं बोल दे रहा है स्पेसिफिसिटी। चलो एक समझ गया। सेकंड, मतलब इसमें जो लेकिन जो हाई जो हाईएस्ट R1 क्यों मतलब नहीं जिसके आया? पास एज है, इसमें आंसर गलत है ऐसा कुछ हम लोग बात कर रहे थे ना कल। हाँ गलत है। हाँ इसमें मतलब शायद गलत मुझे नहीं, लग रहा है कि पार्शियल इसमें करेक्ट है। हाँ R1 भी आएगा, यही था ना शायद। हाँ, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए R1 205 206 और R3 204 एंड 207 एंड देखो R4 मेरे तरीके से 203। चलोगे ना इजी तरीके से बस एग्जाम निकालने के लिए, तो इसमें जो सात इसमें कॉन्फ्लिक्ट सेट दिया हुआ है ना,
ये मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग वैसे कर सकते हो। हमेशा मेरा सही आंसर आ रहा है इसमें। जितना वो दिया हुआ है ना कॉन्फ्लिक्ट सेट, तो उसमें सबसे मैक्सिमम नोड कौन कौन सा है? 209 वाला। भाग रहे अरे सेट बोल मतलब रहा है। नंबर ऑफ वो नोट्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ ये नोड्स पूछ रहे ज्यादा हैं। कितना है? हाँ, तो R1। 2 है। अरे इसका 2 है, जैसे इसका 1 है, इसका 2, इसका 3, अच्छा हाँ इसका भी 2। तो तो मैक्सिमम 2 है ना मैक्सिमम इसमें, 2 है, तो मैक्सिमम ये भी तो मतलब ये दोनों वाला तीनों आ सब आ सकते जाएगा। अगर किसी में हैं। 3 आ जाता, जैसे R3 में 204, 207, हाँ, लेट से 208, यहाँ पे एक और आ जाता तो वो 204, मैक्सिमम तो बस यही यही वाला होता। सिर्फ यही सेलेक्ट होता। समझे? ओके ओके। तो हाईएस्ट। हम लोग स्पेसिफिसिटी में ये देखेंगे कि काउंट किसका ज्यादा है, हाँ, जिसका भी नोट ज्यादा ज्यादा है किसका वो। आ रहा है, हाँ, गॉट इट। और रिसेंसी में देखेंगे कि नंबर किसका वैल्यू किसका वैल्यू ज्यादा ज्यादा है। है। ओके, टाइम स्टैम्प किसका सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। गॉट इट हाँ गॉट मतलब वही। आई थिंक इसका आंसर रॉन्ग है, एक बार कोई हाँ वेरीफाई इट। कर गलत फर्स्ट लो। है ऑप्शन इसमें। भी होना चाहिए। यस। दूसरा पीवाईक्यू चेक करना है तो कर लो, वो सही दे रहा है आंसर, इसका तो नहीं। ओके ओके। अभी क्या करना है, इसके और क्वेश्चन करना है या फिर हाँ वो 25 का कर लो पीवाईक्यू, या एक फिर और कर लेते 24 हैं। का। मैन है कि वो एक और कर यस एक और यस। कर लेते हैं। नहीं, दूसरा सेल पे क्लिक करके फिर करो। हाँ, मेरे को लगा आफ्टरनून और फॉरनून वाला अलग अलग सेट है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। ये देख रहे हैं पूरा सेम क्वेश्चन दे दिया, बस वो वैल्यू चेंज कर दिया। थोड़ा बहुत फर्क है बस। नहीं अब सब अलग आएगा ना। अब इतना अलग आएगा कि किसी से नहीं बनेगा। इसको 6 पे लेते हैं उधर। सबसे पहले इसको यहीं पे ले लेते हैं। इरेज क्या करोगे? हाँ, यहीं पे एक पेज ऐड कर दो। यहाँ पे एक और पेज ऐड करके ये कर देता हो हूँ। गया, हो जाएगा, उतना में ही हो जाएगा। उसमें वर्क ही कितना किया है कि रेज नहीं करेगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर देगा ना रिसेंसी और स्पेसिफिसिटी वाला, रिसेंसी और कौन सा वाला? स्पेसिफिसिटी वाला, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट सेट देगा ही देगा, इतना तो पक्का है। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो कॉन्फ्लिक्ट सेट पहले निकालते हैं। अरे लेकिन मैं ये देख रहा था डिस्कोर्स, इस पे कोई किसी ने पोस्ट नहीं किया है कि वो गलत है। हर एक चीज थोड़ी पोस्ट कर देगा, किसी को आएगा ही नहीं तो कैसे पोस्ट कर देगा भाई साहब। तो आज तुम ऋषभ पोस्ट कर दो। हम काहे पोस्ट हाँ। करे भाई, भास्करन सर से मेरे को दूर रहना 50 बार बोला मैंने। अनमोल जाएगा। अनमोल भाई पोस्ट करो ना। ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा अगर इन द चलो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट सेट। सेट देखते हैं। तो निकालो कॉन्फ्लिक्ट सेट। F1 कार का क्या है? कार F1 कार का है 4 7 9 104 107 109 104, यानी कि पैसेंजर VNC3। हाँ, का आईडी सबका सेम है। पैसेंजर और लिमिट 1। लिमिट 1 क्लास पैसेंजर लिमिट पैसेंजर 1। यस, लिमिट सही है। 1। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ में 107 देखेंगे। ये भी, HP हाँ 900। ये आईडी भी सेम है। पावर हाँ, एचपी पावर विथ हॉर्स पावर 900। यस। पावर हाँ, क्लास ग्रेटर विथ देन 700। पावर 900 ग्रेटर देन 700। यस, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड टायर स्लिक। टायर स्लिक। टायर स्लिक। व्हील क्लास विथ टायर स्लिक। अब सीधा डी वाला देखो। टायर कहाँ है? ये तो रहा टायर हाँ, इज इक्वल टू हाँ, स्लिक हाँ, या वो। फिर रेगुलेट। तो फर्स्ट वाला अब डी सेटिस्फाई वाला कर रहा है। देखो। सिमिलरिटी ये सब कर रहा है, मानना। ये दोनों भी कर रहा है। Hypothetical और situation। हाँ, इसको चेक करा दो, गलत वाले को चेक ट्रक वाले को। ट्रक का 101 और 103, 101 और 103 आईडी ही अलग है। चलो काम खत्म। बस गलत हो गया। ठीक 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 है। तो इसमें अब नीचे मत जाना, शाकिब इधर उधर मत जा। इसमें बताओ तुम लोग वो क्या होगा। रिसेंसी इसमें रिसेंसी देखो। F1 कार। हाँ, F1 का F1 का 109 हाँ होगा भाई ना तो है। सबसे हाँ, वन हाईएस्ट। अच्छा कार अच्छा, ठीक कॉमा है। 109। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और स्पेसिफिसिटी हाँ। अगर निकाले तो तो तीनों होने चाहिए। हाँ। नहीं नहीं, देखो 4 हो रहा। B3 ट्रक पे 4 हो रहा है ना।
तीन ही होगा। F1 कार और हाँ इसका ट्रक इसका इसका ट्रक ट्रक होगा। का होगा, आप बताओ। ट्रक होगा। ट्रक होगा देखो। क्योंकि इसका स्पेसिफिसिटी ज्यादा हाँ है, हाँ इसका हाँ। 4 है, तो जो भी तो फिर ट्रक क्लास ट्रक को होगा इसका। तो सेटिस्फाई फिर करेगा तुम्हारे वो ट्रिक ट्रक के होगा। हिसाब से फिर ये तीनों ऑप्शन ना सही होता रिसिप्ट। नहीं नहीं, तो फिर नहीं, यही उसका सही है फिर। उसका ट्रिक वो फेल कर मैं गया बोला ना यहाँ पे। गलत भी हो सकता है। रेसेंसी वाला सही है, ये वाला गलत हो सकता है अगर। तो यार ये गलत ऐसे मत कंफ्यूज करो ना इन लोगों हाँ को। फिर ठीक है, ऐसे ही करो अब जो फिर। वीडियो देख के जाएगा वो एक क्वेश्चन करेगा। गाली देगा मेरे कमेंट सेक्शन में। बस 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 हो गया, ऐसे ही करो, तुम्हारा जो मैक्सिमम नोट आ रहा है वो ऐसे ही करो। तो इसलिए देखो इसमें एक डाउट था मेरा हाँ 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 डायग्राम में, जैसे कि A16 में जो है वहाँ पे ID X है। A16 हाँ सबसे राइट मोस्ट साइड। हाँ, ओके। वहाँ पे ID X है, और उसके नीचे जो B3 है वहाँ पे ID V है, तो ये दोनों अलग अलग ID भी हो सकता है, इसका मतलब ये हाँ है। ये अलग हो सकता है, लेकिन A8 और B3 सेम होना चाहिए। A8 और B3, अच्छा हाँ ठीक है। ओके। हाँ ठीक। इक्वल्स टू Okay. यहाँ पे V दिया है ना, ये वाला आईडी। ये X अलग वेरिएबल है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। उसमें ये है कि बेड में कुछ भी डालो वो आगे बढ़ जाएगा B3 हाँ। तक। ओके ओके। तो फिर सही है, स्पेसिफिसिटी शाकिब के हिसाब से सही है भाई, जिसका कल की ज्यादा बात नोट होगा उसी को कल चूज क्लियर करेगा। हो गया। यही सब कल बात पे बवाल। लड़ाई हो गई थी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन। ये सब क्या है भाई? ये तो कंस्ट्रेंट नहीं वो नहीं, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा, ये सब। अरे अरे ये भी ये कर चुके क्या? हाँ ये सब बोल रहा मैं, म्यूटेक्स व्यूटेक्स वाला। ये तो जीएसपी का क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक प्लानिंग का। कर दो ये नहीं। अच्छा दूसरा वो बाद टॉपिक है, में बस यही करेंगे। दोनों क्वेश्चन। और जीएसपी में हम लोग केवल वो किए थे ना, ये स्टैक एंड स्टैक, वो थ्योरी वाले नहीं किए थे। ऐसे तो आसान होंगे। इजी है, उतना भी हार्ड नहीं है, करना है तो कर लो शाकिब, अगर वो तुम जो खोले थे अभी जस्ट म्यूटेक्स व्यूटेक्स वाला ही है, करना है तो करो, या अरे फिर ये कर देते हैं ना अभी, सीएस चलो कंस्ट्रेंट। वो वीक के हिसाब से चल रहा है। बाकी सारे टॉपिक हो गए। हाँ एक इसमें एक ही टॉपिक था, वीक 10 में बस यही टॉपिक था, एक ही। अब वीक 9 में एओ, अच्छा एओ स्टार नहीं, एओ स्टार वो को पहले भी दिन हो गया था ना, हाँ एओ स्टार और वो गेम प्लानिंग। अब अरे वीक 9 to 12 बहुत इजी है, 12 वीक 12 में तो कुछ है ही नहीं। दो ये तो लेक्चर डर है भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं ना सर उसके बाद। 11 पे चलते हैं अब। क्या कर रहे हो साकिब, टाइम पास? वीक 11 करने जा रहा हूँ। अरे नहीं इसको ये सब मत करो अभी, अभी इसका ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं हुआ है ना। अरे तो वो हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो कर रहे थे। या तो यहाँ वीडियो स्टॉप कर दो, फिर एक नया बना लो, लंबा हो जाएगा नहीं तो। 1 घंटे का हो गया अभी नहीं वैसे। कर सकते। 1 घंटा ही हुआ होगा, करो आराम से। इसका अच्छा अभी GA वीक तो- 11 स्टार्ट ही कर रहे हो ना? हाँ साकिब इसका पीवाईक्यू करो ना, क्या ये कर रहे हो? हाँ पीवाईक्यू में स्टार्ट करता हूँ, 1 सेकंड। वीक अरे 11 5 का। मिनट रुक, 2-3 मिनट रुकना, मुझे एक साइट से कुछ वो डाउनलोड करके भेजना है, तो उधर हम जाते हैं। क्या एफ में आरबी आरबी है एंड डी में वी हैव आरजी, ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता। तो फर्स्ट का ये मतलब? दोनों ऑप्शन अनडिफाइंड कहाँ से? अनडिफाइंड ये होता है कि लाइक कोई एलिमेंट नहीं है एक में, यहाँ पे तो एलिमेंट्स है ना, मतलब डोमेन है ना, एफ का भी डोमेन है और डी का भी डोमेन है। लेकिन कोई कंस्ट्रेंट तो मैच नहीं कर रहा ना। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में तो ये पूछा है, ये थोड़ी ना है कि कंस्ट्रेंट मैच कर रहा है या नहीं। ऑप्शन में बस पूछा है कि आर एफ डी इज अनडिफाइंड, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा जैसे ऑप्शन में RBA है फर्स्ट ऑप्शन में, हाँ तो वो लोग बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि X जो है वो B है और Y जो है वो A है। हाँ अच्छा यहाँ पे ये दिखा है ना बता कंस्ट्रेंट, दो जो कंस्ट्रेंट है किसका। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, आप फिर से बता दो एक बार। भाई तो रिकॉर्डिंग में दिखा, चलो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ ना। अब स्टार्ट करते हैं यार, सॉरी। कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्टरी प्रॉब्लम इसमें क्या है, हम लोग के पास डोमेन गिवन है, लाइक डी ए का डोमेन इज आर एंड डी
B का डोमेन इज RBG, C का डोमेन इज RBG, सिमिलरली F तक डोमेन गिवन है। अब ये कह रहा है कंस्ट्रेंट इज इन द फॉर्म ऑफ RXY, RXY, इट मींस कि तो लेट्स से ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्लेस द लेबल्स x and y with appropriate variables to generate constraint from the given CSP। तो लेट्स से RBA, तो इट मींस कि फर्स्ट वाला जो सेट है वो B होना चाहिए और सेकंड वाला A होना चाहिए। फर्स्ट वाला, अगर फर्स्ट को हम B अज्यूम कर रहे हैं और सेकंड को A, तो लेट्स सी ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, क्या ये कंस्ट्रेंट 1 इज एन इंस्टेंस ऑफ RBA और नॉट। लेट्स सी, तो B का डोमेन क्या है? B का डोमेन इज RBG, बट यहाँ पे तो B का डोमेन R और B है, तो इट मींस कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है RAB, RAB को चेक करते क्या RAB एक इंस्टेंस है कंस्ट्रेंट 1 का या नहीं। तो इट मींस कि अगर लेट्स से अगर इसको A अज्यूम करें, इसको अगर A अज्यूम करते हैं और इसको अगर हम लोग B अज्यूम करें, तो A का सेट, A सेट में RB है और B में है RBG, तो A में RB एंड RBG, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इट मींस कि जस्ट अ सेकंड, क्या हुआ? नहीं वो माउस वर्क करना कर रहा है। अच्छा, तो इट मींस ये RAB, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब RFC के लिए चेक करते हैं। F का डोमेन इज RB एंड C का इज RBG, तो फर्स्ट इसको F अज्यूम कर ले, इसको C अज्यूम कर ले, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। F का डोमेन RB एंड C का डोमेन इज RBG, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एंड RFD इज अनडिफाइंड, तो ऐसा तो नहीं FD इज अनडिफाइंड। RFD F का भी डोमेन है R और B, और D का भी डोमेन है RG, तो अनडिफाइंड तो नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग। अनडिफाइंड तब होगा ना जब एक सेट एम्प्टी हो, ऐसा। हाँ, इनको वो ठीक। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लेट्स से नाउ RDA इज अ कंस्ट्रेंट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रेंट 2। कंस्ट्रेंट 2 को पे देखते हैं। ये कैसे PDF भेजो आशीष? अरे ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट 2 में यहीं पे चेक कर लेते हैं। इसको काट के ऊपर ले आओ ना, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट 2 को काट के नीचे ले चल दो। हाँ, या फिर PDF में नहीं कर सकते ना, PDF में नहीं कर सकते, या फिर यहीं पे खोल लेते हैं ना, सबसे बेटर। तो यही हो जाता। अच्छा, इसमें ही नहीं है। ओके, हम लोग को चेक करना है किसका, RDA। कंस्ट्रेंट 2 में पहले चेक कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट 2 में क्या है, RG और RBG, और हम चेक करना है किसका, DA का। तो D में है RG, फर्स्ट केस में RG एंड सेकंड केस में DA था ना ये। हाँ, A में RB, तो RG ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये RBG है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। DP सेटिस्फाई करेगा, DP। हाँ, तो चेक करते हैं। DC पहले चेक कर लेते हैं। DC ऑप्शन थर्ड DP है ना, तो वो सही होगा। हाँ, DC तो DC D तो सेटिस्फाई कर रहा है, RG और C RBG, तो DC भी सेटिस्फाई कर रहा है। DC कर रहा है, CD नहीं कर रहा है, DC कर रहा है। लेट्स सी CD, हाँ CD नहीं कर रहा है, यस करेक्ट। अब D भी चेक करते हैं। होगा, हाँ, D भी होगा। हाँ एग्जैक्ट, दोनों सेम ही है, तो होगा, दोनों सेम ही है। और ये ऑप्शन अनडिफाइंड तो कोई भी है नहीं, अनडिफाइंड तो है नहीं। अच्छा, मान लो यहाँ पे BG लिख देते तब क्या, BG इज अनडिफाइंड। हाँ, वो अनडिफाइंड हो जाता है। अच्छा, G है ही नहीं तो अनडिफाइंड होगा ना।
अब कंस्ट्रेंट 3 में आर बी, कंस्ट्रेंट 3 में क्या है, बीजी है और आर बीजी है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ये बस इतना ही BG सिंपल है, इसमें कोई और कैच नहीं है? नहीं, बहुत स्कोरिंग टॉपिक। पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा लेना, कुछ अगर होगा तो फिर ये नया ग्राफ ट्रिक दिया हुआ है देखेंगे। तब ना, तू पीवाईक्यू बना शाकिब। हाँ, ये उसका प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना, ये से बेसिक इजी है। ये इजी है बहुत ज्यादा। RBE चेक करते हैं। अब BE, तो बी में यानी कि फर्स्ट सेट में 3 RBG? एलिमेंट है, ये तो नहीं होगा। हाँ RCE, सी भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सेट में यहाँ पे 3 एलिमेंट है। EB, तो ई में फर्स्ट BG सही है, और सेकंड केस में ई और बी, RBG सेकंड यस केस सही में RBG। हाँ, तो ये वाला सही है ऑप्शन, ये सिंगल करेक्ट है। और कुछ है? इन द गिवन कंस्ट्रेंट RAF, तो RAF चेक करो। AF में आरबी आरबी R है और B, और F में भी R और B, तो एक RR हो जाएगा, RB हो जाएगा, BR और BB, RR RB BR और BB। एक सेकंड थोड़ा अच्छा, बताना फिर से मल्टीप्लाई क्या कर है? देंगे। सारे पॉसिबल अच्छा पॉसिबिलिटीज चेक ओके करेंगे। एक बार ऊपर स्क्रॉल करना भाई, क्या? एक बार ऊपर स्क्रॉल करना, थर्ड क्वेश्चन पे आना एक बार। थर्ड क्वेश्चन। यस ओके, इसके ऑप्शंस पे, हाँ परफेक्ट, आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ। ये क्या था? क्या डाउट था भाई तुमको? Which of the following देखना होगा are शायद। solution for the given TSP? The CSP? variable हम्म CSP. The variables ordering is A B C D E F. तो कौन कौन सा पॉसिबल है? तो जैसे ए कंडीशन को देखेंगे, RBB, तो ए में R है, बी में भी B है, देन नेक्स्ट में R, ये भी करेक्ट है, देन G सही है, एंड देन R, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ABCDE, मतलब ये सारे डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे वाह, एक मतलब Next है। RBB RGR सब में होना चाहिए जैसे देखो, या फिर? नहीं देखो, ये जो वेरिएबल का ऑर्डर देखो, ये फर्स्ट वाला अच्छा वेरिएबल ए है, सेकंड वाला BCDEF। जैसे Got R ए में है या नहीं? हाँ है। फिर Okay. सेकंड बी वेरिएबल B में है कि क्या नहीं? बी में है या नहीं? फिर थर्ड भी बी में है या नहीं? सी में है Got या it. नहीं? फिर देन R डी में है या नहीं? ऐसे करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, हर एक नोड का हर एक वो हाँ नोड करस्पॉन्डिंग। तो RBB तक तो कर रहा था सेटिस्फाई। GRG यानी कि ए बी DEF सी डी में G है या नहीं? तो हाँ ये है। भी ये नहीं हो डी रहा। में G है, E और में नहीं E है। में R, E में R R नहीं नहीं है। है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुम लोग R ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या भास्करन सर से? RGG वो इसमें भी पीएनसी का कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे। R G G, ये भी सही है, एंड RGG, देन RBR, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है सिमिलरली कर BRR, लेंगे। BRR हम्म एंड BGB। B BRR B, नहीं है, ये B नहीं है। B नहीं है यहाँ पे, हाँ। ये नहीं होगा। BRR BRR GBG GBG, लास्ट में ला नहीं है, G G नहीं है। तो ये भी नहीं है। BGG RBR BGG RBR यस सही है। RBR। चलो हो गया फाइनल। हो गया। ऐसा क्वेश्चन दिखाना पीवाईक्यू में कहाँ है। टाइम पास कर रहा है सब यार, मतलब। तो चलो PYQ खोलते हैं डायरेक्ट। कौन है भाई ये Okay. भड़का क्यों? भरवा क्या बोले? क्या? अरे भड़का क्यों है भाई? भड़का क्यों है? भड़वा क्यों बोल रहे हो?
ऋषभ तुमको भरवा बोलना। हाँ, क्या नहीं समझा? अरे तुमको कोई भड़वा बोल रहा भाई रिकॉर्ड हो रहा है, है। रिकॉर्ड हो रहा है। 18+ कर देंगे वीडियो में। कहाँ कोई बोला है भाई? भाई एक बार फिर से बोलना। Underrated। पैट्रिक फिर से बोलना एक बार। क्या भाई? मतलब ऋषभ को एक बार फिर फिर से से भरवा बोलो। बोलना। नहीं भर, मैं बोलूं भर का क्यू जॉइन द क्यू। अरे यार, लिमिट गाइस। पीवाई क्यू पे दो आते हैं यार। हम्म, वही है। नहीं है भाई। ये रहा, ये तो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। ये रहा अरे इसमें ग्राफ है CSP। नहीं है। इसमें तो ग्राफ की तुमको क्या जरूरत भी लगा नहीं वो बस वो पैराग्राफ दे देंगे और उसमें चूज कर करके लिखना होगा? है। इस पे एक काम करते हैं, इधर ला देते हाँ हैं। उसको छाप लेते हैं। आगे वाला लाइन भी तो छापो वेयर और वेट वो। वेट, इस वाले में पीए मैंने इसी सेम नोट में करते हैं हम लोग हाँ श्योर। यहाँ पे। नीचे वाला लाइन भी छापना, वो एक लाइन छोड़ दिया था तुम। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, वो रहने दो। क्यों नहीं मॉड मतलब है, वही वो तो मेन है। मॉड का डेफिनेशन है भाई, तो सबको मालूम नहीं है। नहीं पता है क्या तुम लोग को? अरे कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होगा तो। भाई अरे 2 साल में नहीं, कौन नहीं मैथ्स पढ़ लिया क्या होगा? बात फाउंडेशन कर और रहे हो यार? तो डिफरेंस। मैथमेटिक्स 2 में तो ऑटोमेटिक फेल हो गया होगा भाई, जो मैथमेटिक्स से नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? डायरेक्ट एंट्री टू अरे बीएससी वाला स्टूडेंट होगा। जैसे देखो, नहीं पहला नहीं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टपल अकर इन RAC। हाँ, ओके। चेक करो R ऑफ AC। R ऑफ रिजर्वेशन AC, अगेंस्ट देखो R कैंसिलेशन। ऑफ AC क्या है? पहले A देन C, ठीक है। अब और उसमें AC ये का देखो कि A B C का वैल्यू क्या क्या हो सकता है ना? पहले देखो, ऊपर ये में दिया A का हुआ भी है। डोमेन 1 2 3 4 है, B का भी डोमेन 1 2 3 4 है, और C का भी डोमेन 1 2 3 4 है। अब A क्या है, मतलब लेट्स से अगर यहाँ पे 2C मॉड 2C, 3 मींस कि 2C को जब 3 से डिवाइड करेंगे उसका मॉडुलस तो लेंगे, कितना? हाँ, तो लिख दो ना वहाँ पे 2C डिवाइडेड बाई 3। 2C मॉडुलो 3 ये। ठीक है। अब C का वैल्यू क्या डालोगे कि मतलब कुछ अब भी डालो C का तो A लेट का से वैल्यू देखो, क्या आएगा? C, हाँ वो चेक करता हूँ। लेट से C का जब एक मिनट में बता रहा हूँ। सबसे पहले C इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, यानी कि 2 into 1 1, 2 into 1 is 2, so 2 modulo 3 will be 2 itself, यानी कि 2 होगा ना, 3 क्यों होगा? हाँ 2 सॉरी यस 2। तो Okay. C का वैल्यू मैं 1 लिया हूँ, और तो A का वैल्यू क्या आया? 2 आया, 2 ठीक है। ओके। अब लेट्स से C का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, तो 2 2 4, 4 modulo 3 will be 1, 1 ठीक है। और C का वैल्यू अगर मैं 0,3 और 1,4। हाँ, तो 0,3। अब लेकिन ये कंडीशन देखो, ए का 0 क्या A ए के 0 आ डोमेन गया में तो है, वो नहीं लेंगे। ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। तो लेट्स लिखिए अब C का वैल्यू 4 लेते हैं। 4 2 8, 8 मॉडुलो 3 विल बी 2, 2,4। 2,4। ठीक है। बिल्कुल। ऑप्शन मैच कर लो। 1,2 हाँ है, 2,1 भी है, 2,4 भी है, 4,2 नहीं है, ओके। ठीक है। हम्म सिमिलरली RBA का चेक करते हैं। BA तो 7 तो मॉडुलो 2 है, ऐसा है। ठीक है 2A तो लिख दो वहाँ पे, सबसे पहले 2A मॉडुलो 7। लिखना क्या है वो तो हाँ, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना। समझो तो सोचो। 7 1 2 1 2, 2 मॉडुलो 7 के जब मैं 1 ले रहा हूँ तो A का 2 वैल्यू 1 होगा ले रहा हूँ, इधर। तो 2 इधर भी होगा। 2 होगा। तो 2 अगर ले रहे हो 2 तो लेता 4 हो हूँ तो जाएगा, 4 हो 4 हो जाएगा। 3 जाएगा, ले रहे हो तो 6 हो जाएगा। 3 ले रहा हूँ तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 डोमेन में है नहीं है, A के, हटा देंगे। B के, आई मीन B के, तो नहीं है। हाँ, अब 4 ले मैं रहे हैं 4 तो लेता हूँ 1 तो हो जाएगा। 1 हो 1 हो जाएगा। जाएगा। 2,1 4,2, 1,4 2,1 1,4 4,2 3,1 नहीं है, ठीक है। इस CSP कौन क्या है क्वेश्चन अब पेपर? ये है CSP आर्क कंसिस्टेंट।
तो आर कंसिस्टेंट तब हम लोग कहते हैं कि लेट्स कि हर मतलब जितने लेट्स से ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना उसका आउटपुट होना ही होना चाहिए। लाइक लेट्स से जैसे एक के डोमेन में है 1 2 3 4, तो A1 का भी आउटपुट होना चाहिए, 2 का भी आउटपुट होना चाहिए, 3 का भी, 4 का भी, सब का भी। अगर एक का भी आउटपुट नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। मतलब Let's सबको एक वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ, जैसे बताना। ए में देखो, जैसे मतलब वैल्यू मतलब ऑप्शन, जैसे लेट्स से 1 का वैल्यू है 2, 2 का वैल्यू है, लेकिन 3 का वैल्यू नहीं है, 3 कॉमा कुछ नहीं है, मतलब 3 किसी से रिलेटेड नहीं है और 4 किसी से रिलेट नहीं है एसी पेयर में। तो यही से ही हो गया ये नॉट कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट। हाँ ठीक ठीक, कंसिस्टेंट। ठीक है, ओके। अगर तो कोई इसको एक भी अगर अगर नहीं हो, हाँ तो ऐसा हाँ, हमें इसको सबके अगर लिए इसमें निकालना ग्राफ, होगा। हाँ ग्राफ से अगर मैं बताऊं, लेट्स से ये ए बी सी है और लेट्स से 1 2 3 है, ए 2 से रिलेटेड है, सी 1 से रिलेटेड है और लेट्स से ये इससे भी रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे लेकिन बी तो देखो खाली है। बी किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये फेल कर अच्छा, जाएगा। ये तो क्लास 11th में नहीं पढ़े थे, 12th में 1 1 फंक्शन इनटू फंक्शन, वो वाला। इंजेक्टिव नहीं और तो ये सर्जेक्टिव। तो फंक्शन ही नहीं है ना। इंजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव। अगर देखो ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। भाई ये समझ फंक्शन ही गया। नहीं होना है, फंक्शन कहाँ से है, इसका दो आउटपुट हो मान के सकता है। चलो ना ऑन टू में मतलब सारे ही कंडीशन फॉलो ही करना, ए बी सी तीनों का ही होना चाहिए। मैनी वन ऑन टू है। तो ए का दो आउटपुट कैसे हो सकता है, तुम बताओ। वही फंक्शन में नहीं, ये एक फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ही नहीं है तो कहाँ से अरे एक होगा? मतलब एक्स पे 2 वैल्यू मैनी वन में होता है ऐसा। नहीं यार। अरे तो वो ऐसा नहीं हो मैनी वन सकता में ना। नहीं, सुनो उस एक तरह मिनट मैनी वन में दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। हाँ, मतलब एक इनपुट का 2 आउटपुट क्या है, एक वेरिएबल पे 2 2 वैल्यू आ रहा है ना, एक्स का 5 पे 2 2 आंसर आ रहा है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना। हाँ, ओके, गॉट इट, मैथ्स अपार्ट। लेकिन ये दोनों साइड होना चाहिए कि लेट्स से कि इस साइड लेट्स से ये ऐसे सेटिस्फाई वो कर तो रहा है, सब था ही है अबे तू नॉर्मली बता ना यार, लेकिन इससे ये पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए 1 2 3 पर बात खत्म हाँ, करना। तो लाइक ये मतलब ये फर्स्ट साइड भी सेटिस्फाई करना चाहिए और सेकंड साइड भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे इसमें वन किसी से रिलेटेड नहीं है तो भी नहीं होगा। ओके ओके, अगला पार्ट। इसका बताओ, ये मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आया, किसी को आता है तो बताओ। ऋषभ बताएगा।